बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो अगर आपने इंतहाई गौर से देख ली तो आप इस प्रोजेक्ट को अचीव कर सकते हैं जो मैं आपके सामने अभी स्टेप बाय स्टेप रखने जा रहा हूँ। इसके अंदर और ऑप्शंस भी हैं, उस पर अगर आप कहेंगे तो फिर उस पर बात भी हमारी तफसील से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हो सकती है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की। आप कहते हैं कि आप इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं, ये कंट्री छोटी है, बड़ी है, काम की है या काम की नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि वो तमाम कंट्रीज़ जो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कितनी ही उसकी सैलरी कम क्यों ना हो, ज़्यादा क्यों ना हो, वटएवर जो भी सूरत हाल हो, अगर वो शेंजन के अंदर आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता ही है। अब आप कहते हैं क्यों मिलता है? क्योंकि ये 26-27 ममालिक ऐसे हैं जो बाउंड्री नहीं है, जिनके बॉर्डर्स नहीं है आपस में, सॉफ्ट बॉर्डर्स हैं। ठीक है ना, आप अपनी गाड़ी में बैठें स्लोवेनिया के अंदर और आप जर्मनी चले जाएं, आप इटली चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, ग्रीस चले जाएं, पुर्तगाल चले जाएं। तो अगर किसी की नीयत ये होती है फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी लाइफ जर्मनी में बनाऊं या पुर्तगाल चले जाऊं या वटएवर जो भी दिमाग में उनके होता है, तो स्लोवेनिया उनके लिए भी बुरा ऑप्शन नहीं है। छोटा नाम है, ज़्यादा नाम लोग लेते नहीं हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा रश नहीं आता है। तो इसका बिहेवियर जो है ना वो वाला नहीं है, नखरों वाला नहीं है। इस तरह हमें 5-6 नाम रटा दिए गए हैं, जर्मनी और ये वो, उसी में ही जो है ना सारे पाकिस्तानी शुरू हो जाते हैं। तो उसका फिर रिजल्ट क्या आता है, वो तंग होकर भी रिफ्यूज़ कर देते हैं ना, और फिर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। फिर आप लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट बिक रही है, जाहिर सी बात है, रश ही इतना बढ़ जाता है। तो स्लोवेनिया को आप टारगेट कर सकते हैं। कंट्री यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, कंट्री शेंजन का हिस्सा है, कंट्री जो है वो अपना जो पासपोर्ट रखती है वो 7 नंबर पे है, वर्ल्ड नंबर 7। जिस तरह पाकिस्तान का है ना 190, 192, इस तरह उनका है वर्ल्ड नंबर 7। और तकरीबन 200 मुल्कों में वो लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आप एक ही कंट्री पे वर्क करें ना, इसी को पकड़ लें, खाली लेफ्ट राइट ना करें अपने आप को, तो आप इसका पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। और मजे की बात यह है कि ये जो आपको वर्क परमिट देगा वो हो गई 5 साल का। तो मतलब क्या हुआ कि जब आप चले गए तो यू आर सिक्योर फॉर 5 ईयर्स। 5 साल तो आप जॉब करेंगे। 5 साल में ना आपको रिन्यू करना है, ना आपको इन आउट करना है, ना कुछ और करना है। 5 साल जम के काम कीजिए और उसके बाद 4 साल, 4.5 साल के बाद आप अपना PR प्रोसेस डाल सकते हैं। और ये आपको 5 साल के बाद जो है ये PR देते भी हैं, इसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, देते भी हैं आपको। ठीक हो गया। सैलरी की रेंज है जी 1200 से लेकर 1600 यूरो तक, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैं साफ कह रहा हूँ आपको, ये सैलरी अगर आपको ऑफर होती है, कम से कम पकड़ लें 1200 ऑफर होती है तो दैट इज़ फाइन। आप कहते जी टैक्स कट जाएगा, वो भी कट जाए फिर भी बहुत है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि हमारे जो पुर्तगाल साइड पे जो लड़के काम कर रहे हैं इस टाइम और वो खुश हैं, वो 780 यूरो पे काम कर रहे हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो उसको मैं बुनियाद बना के कह रहा हूँ कि 1200-1600 इज नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, इसके बाद आप कहते हैं कि इसकी तैयारी क्या है? तैयारी है जी स्किल्ड वर्कर। ठीक है, यानी कि आपको स्किल आना चाहिए। वैसे यार अगर आपको पाकिस्तान के अंदर भी रहना है ना तो स्किल आना चाहिए। स्किल के बगैर कोई इंसान अपना गुजारा नहीं कर सकता। स्किल हर चीज़ का स्किल है ना। यानी कि आप कहते हैं कि जी वेल्डर है, कारपेंटर है, ये है वो भी स्किल है। आप कहते हैं जी कंप्यूटर के अंदर मैं IT के अंदर मैं कुछ कर लूँ, ये भी स्किल है। वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या वेब डेवलपिंग है, जो कुछ भी है भी स्किल है। स्किल होना चाहिए। ठीक है ना। ये जो कमेंट आता है ना मेरे पास कि मेरे पास स्किल भी कोई नहीं है, तालीम भी कोई नहीं है, पैसे भी कोई नहीं है, ठीक है ना, अब बताएं मैं क्या कनाडा जा सकता हूँ या मैं क्या वो कर सकता हूँ? तो उसको खुद ही जवाब मिल जाना चाहिए कि वो अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि जिसके पास स्मार्टफोन है और अगर वो गरीब है तो ये गरीब बाय चॉइस है, वो चाहता है गरीब रहना। और वो आदमी फिर लतीफ़े, फिल्में, टिकटॉक, ठीक है ना, वो करता रहे, फिर वो खुश रहे, हमें क्या तंग कर रहा है। इसके बाद आप कहते हैं कितने ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वीज़ा में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन दरमियान में ये खबर ले लीजिए, वो ये है कि एक को हम कहते हैं, यानी कि अगर आप नंबर वाइज करूँ तो सिंगल वर्क परमिट। सिंगल वर्क परमिट अगर आप अप्लाई करोगे, कैटेगरी है ना, सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिंगल वर्क परमिट अगर आप सिलेक्ट करोगे तो दैट इज़ फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, आपको 5 साल का स्ट्रेट वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या मुझे जॉब हासिल करनी पड़ेगी? यस, हासिल करनी पड़ेगी। आप कहेंगे हासिल कैसे करेंगे? उसके लिए आपको
जो मैं पोर्टल्स नीचे दे रहा हूं, या मेरे कमेंट से ले लो या नीचे से ले लो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर सीवी के साथ, प्रॉपर कवर लेटर के साथ आपको प्रॉपरली अप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने देखा ये है, अभी तक जो पिछले काम हुए हैं, स्लोवेनिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। वो इस तरह भी कोऑपरेटिव हैं कि वो रिस्पांस अच्छा देते हैं, वो इस तरह भी कोऑपरेटिव हैं कि वो आपको वीज़ा में सपोर्ट करते हैं, और वो इस तरह भी कोऑपरेटिव हैं कि वो अपनी एम्बेसी, अगर आपके मुल्क में हो तो एम्बेसी कह लीजिए, अगर एम्बेसी ना हो तो शेंजन की कोई को एम्बेसी होती है जो जिससे वो काम करवाते हैं, ठीक है ना, वो होती है। अदरवाइज वो खुद भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है ये जो बिहेवियर मैंने नोट किया है, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन जो होता है ना, जब जो हमसे अप्लाई करता है, तो होता ये है कि अप्लाई वो करता है, रिसीव वो करता है, रिप्लाई हम करते हैं। तो मैंने ये बिहेवियर जो है ना, हमें पता होता है कि जर्मन का बिहेवियर क्या है, कनाडा का बिहेवियर क्या है। तो स्लोवेनिया का बिहेवियर 100% ओके है, ज़बरदस्त इनके जो लोग हैं काम करते हैं। इसके बाद आप कहते हैं दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है वर्क परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। मुझे काम करना है अपने लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उसकी जो कैटेगरी है, जाहिर है उसमें जॉब आपको ऑफर नहीं चाहिए। उसमें आप बताएंगे कि मैंने वहां जाके करना क्या है, ठीक है ना। तो वो जो अपना काम करेगा वो एक कैटेगरी है, उसमें जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। तीसरी कैटेगरी आती है, ये लोग जो ऑफर करते हैं स्लोवेनिया वाले, उसे कहते हैं सीजनल वर्क वीजा, जो कि 90 दिन कहते हैं ना। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का वीजा मिलता है। इट्स डिपेंड ऑन वर्क कि जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है वो 90 दिन का है या 180 दिन का है। तो जितने का दिन भी होगा आपके नसीब में आपको मिल जाएगा। आप 90 दिन से लेकर 6 महीने का प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, आपके पास पाकिस्तान में कोई वीआईपी जॉब नहीं है, तो आप नंबर 1 आप जा सकते हैं स्लोवेनिया। अगर आप कहते हैं कि जी मैं वहाँ जाकर इस 3 महीने को कैश करूँगा कि मैं जब मेरी छुट्टी हो तो मैं कहीं और जाकर कोशिश करूँ जॉब के लिए, कोई और लाइन लगाऊँ, आप कर सकते हैं। वरना आखिरी हल ये भी हो सकता है कि आप अगर समझते हैं कि आपको कोई बात नहीं बन रही है तो आप पुर्तगाल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। ये भी इसका हल है, सिंपल सी बात ये है। चौथे नंबर पे है जॉब सीकर वीजा टाइप डी, ठीक है। इसको कहते हैं टाइप डी कहते हैं इसको, यानी कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं गलत अप्लाई करोगे तो मसले में रह जाओगे। जॉब सीकर वीजा टाइप डी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मिलता है 3 महीने के लिए। जाहिर है इसमें भी आपको जॉब ऑफर नहीं चाहिए, ये आप जॉब ढूंढ नहीं जा रहे हैं। तो स्लोवेनिया का आप आ जाएं। तो मैं इसको यूं मानता हूं कि जॉब सीकर किसने दिया? स्लोवेनिया ने दिया। आप इसको शेंजन में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपस की बात है। क्योंकि मैंने वहां देखा है कि जॉब सीकर वीजा पे जाते हैं स्लोवेनिया में, तो वो बाउंड नहीं होते कि यू कैन नॉट ट्रैवल टू हियर एंड देयर, पीपल गो हियर एंड देयर। नॉर्मली अगर कहीं से नहीं बन रहा होता तो मैंने वही कहा कि पुर्तगाल में पेपर फाइल, खत्म कहानी। और 5वां है यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको भी कर सकते हैं और ये भी आपको फ़ायदा देगा। अब आप कहते हैं कि जी तरीकाकार क्या है, हाउ टू अप्लाई, व्हाट इज़ द प्रोसेस। प्रोसेस बड़ा आसान है, ये तो 5 हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने तो सिर्फ आपको वर्क परमिट की बताया ना। उसमें यह है कि जो आपको समझ में आ रहे हैं वो तो यह सही है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। और अगर आप मुझे कहेंगे इन 5 में से कि फ़लाँ की एक्सक्लूसिव वीडियो बना दें, तो फिर मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको 6-8 मिनट के अंदर आपको अलग ब्रीफ कर दूंगा कि उसका स्टेप्स क्या हैं। फिलहाल आप वर्क परमिट सुन लीजिए। वो ये है कि आपने क्या किया, आपने ये बात समझनी कि स्लोवेनिया के अंदर आपने अगर जॉब पकड़नी है तो आपको वर्क वीज़ा चाहिए। उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई एज अ फॉरेन वर्कर करना है। मेरी दी हुई वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना यूरोपियन स्टाइल कवर लेटर, यूरोपियन स्टाइल सीवी विद कंप्लीट SEO, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कहते हैं। आप जो वो बता रहे हैं ना कि वी नीड दिस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है ना, हमें उस आदमी से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो वो आप वो जो की पॉइंट्स हैं वो आप ईमानदारी के साथ अपने कवर लेटर में, अपने सीवी में उसको जगह दीजिए ताकि वो सर्च में उठे। ये है SEO, सिंपल सी बात है। हम भी यही करते हैं, वरना हमें कोई ये थोड़ी कि कोई वो हमारी सीवी के अंदर कोई सोने से हम लिखते हैं। नो, वो इसलिए उठाते हैं कि उसमें SEO हुआ होता है, सिंपल सी बात। तो आप भी कीजिए। तो क्या होगा कि जब लफ्जों से लफ्ज मैच करेंगे तो SEO लग गई, उनके टेबल पे आप आ जाओगे। जब बार बार टेबल पे आओगे तो एक बार आवाज आ जाती है। और स्लोवेनिया जो है, मैंने कहा कोऑपरेटिव है, जब वो आ जाए तो उसके बाद आप एम्प्लॉयर को बताओगे इस बैकअप के साथ कि आप जिस कंट्री में हो, मतलब आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, नेपाल में हो, भूटान में हो, फिलीपीन में हो, कतर, ओमान, दुबई, बहरीन, कहां पर हो, जहां पर भी हो, आप देखिए स्लोवेनिया की डायरेक्ट एम्बेसी है तो ठीक, नहीं है तो सपोर्टिंग एम्बेसी है, ठीक है, नहीं तो एम्प्लॉयर।
آپ کا کام ہو جاتا ہے انشاءاللہ. امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.